जय जय श्री सीताराम। मानस जी में शंकर जी ने भरत जी के चरित्र को बहुत ही सुंदरता से लिखा है। मैं गोस्वामी जी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं ऋषि महेश निज मानस राखा, शंकर जी की ये रचना है। और कहने वाले शंकर जी हैं और सुनने वाली कौन है? माता पार्वती। पार्वती जी सुनती हैं कि राम जी जब लंका से वापस आए हैं और विमान से उतरे हैं तो भरत जी जानबूझकर राम जी से कुछ दूरी बना के खड़े हो जाते हैं, राम जी के पास नहीं जाते हैं। भरत जी राम जी के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी अभी चित्रकूट की याद अभी भूले नहीं है। चित्रकूट में जो हुआ वो भरत जी भूले नहीं है। क्या हुआ चित्रकूट में ऐसा? पार्वती जी क्या सुनती हैं? गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज, पर भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवला जीव नयन जल बाड़े। भरत जी चित्रकूट की याद नहीं भूले हैं। चित्रकूट में हुआ क्या था? चित्रकूट में हुआ ये था कि भरत जी जब जितने गुरुजन हैं, जितना समाज है, परिवार है, आप सभी जानते हैं, भरत जी सबको साथ लेकर चित्रकूट के लिए गए और गुरुजन परिवार में जितनी माताएं हैं सबको और जितने अयोध्यावासी हैं उन सबको चित्रकूट पहुंचने पर भरत जी ने मंदाकिनी के किनारे ही स्थापित कर दिया। आप लोग यहीं रुकिए, आप लोग यहीं विराजमान रहिए, मैं जाकर आश्रम में राम जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। मैं जाता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ जाके। अब वस्तुतः देखे तो भरत जी के अंदर जो दैन्य था, जो भाव था, उसके कारण भरत जी के मन में एक भय था। भय ये था कि कहीं ऐसा ना हो राम लखन सिय सुनी ममनाऊ, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुनी ममनाऊ, उठी जनी अनत जा ही तजी ठाऊं। पता नहीं मुझे कितने उसने, हो सकता है मेरा नाम सुनते ही त्याग दे, तो पता नहीं मुझसे कितने दुष्ट हो। लक्ष्मण का भी पता नहीं मुझ पर कितना क्रोधित हो। अब इतने बड़ा सब समाज है, उनके सामने सब क्रोध प्रकट करेंगे तो उन सब के सामने में वो क्रोध प्रकट ना हो। सबके सामने जब सबके साथ में रहूँगा तो वो जो क्रोध वो लोग प्रकट करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भरत जी का आशय समझिए कि सबके साथ में जाऊँगा तो जो उनके मन में होगा, जो क्रोध होगा मेरे लिए, वो प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अकेले में जाता हूँ, मैं सबसे पहले अकेले जाता हूँ, जिससे कि वो जो भी पाप मुझसे हुआ है, मेरी माता के द्वारा हुआ है, उससे जो भी उनके अंदर रोष है, क्रोध है, तो जो भी वो मेरे साथ क्रोध करना चाहें वो कर सकें। इसलिए मैं अकेले ही जाके सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करूँगा। ये भरत जी की भावना थी। जब भरत जी गए और राम जी से उनका मिलन हुआ तो मिलन भी बड़ा विचित्र था। राम जी तो अपने राम तत्व को भूल गए और भरत जी अपने भरत तत्व को भूल गए। ना तो राम जी ने भरत से पूछा कि भरत, मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हुई हैं, अयोध्या के जो नगरवासी हैं वो सब आए हुए हैं, वो लोग कहाँ हैं? राम जी को सुध ही नहीं है कोई कहाँ है, पूछा ही नहीं। और भरत जी भी राम जी से मिलने के रस में ऐसे डूबे हुए हैं
कि उन्होंने भी राम जी को स्मरण नहीं दिलाया कि भैया माताएं मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतीक्षा कर रही हैं, गुरुदेव वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों ही भूल गए। अब दोनों के साथ हुआ क्यों? तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राम जी और भरत जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? राम जी भरत जी से ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भरत तुम्हारी इतनी लंबी यात्रा है, ये कुशलतापूर्वक हुई कि नहीं हुई? भरत जी राम जी से ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि प्रभु और भी लोग आए हुए हैं? तब तुलसीदास जी ने कहा कि देखो भाई, समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है कि कोई को कछु कहे न कोई कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। यहां पर तो दोनों के जो मन है ना, वो प्रेम से परिपूर्ण है, वो प्रेम में डूबे हुए हैं। और इन दोनों के मिलन में प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ना तो मन रह गया है, न बुद्धि रह गई है, न चित्त रह गया है, और ना ही दोनों के मिलन में कोई अहंकार ही शेष बचा है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। सब कुछ विसार दिया है। इसलिए दोनों के मिलने में ये विलक्षण जो भाव है ये आया है कि दोनों के मिलने में ना तो दोनों के शरीर में कोई रोमांच आया, ना दोनों की आंखों में आंसू आए, ना ही एक दूसरे से जो कुशलता पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं वो हुआ, ना ही दोनों का गला रूंधा, से रोते समय गला रूंध जाता है, ना तो वैसा हुआ। तो प्रेम की व्याकुलता के जो लक्षण माने गए हैं वो लक्षण तो कोई आए ही नहीं, दोनों में ही नहीं आए। और आए भी तो कैसे? क्योंकि शरीर में तो रोमांच कब होता है ना? शरीर में रोमांच कब होता है? वो तब होता है जब आंखों में आंसू तो आते हैं, मन में आनंद की अनुभूति भी हो रही है, और जहां मन ही न रह गया हो तो फिर लक्षण कहां से प्रकट होंगे? कहा ना गोस्वामी जी ने, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। कुछ बचा ही नहीं, वहां मन भी नहीं बचा। जब मन ही नहीं रहा तो फिर लक्षण कहां से प्रकट होंगे? जब बुद्धि ही नहीं रही तो फिर एक दूसरे से कुशल कैसे पूछेंगे, है ना? और जब अहंकार ही शेष नहीं रहा तो फिर यहाँ पे ना तो राम जी को अपने स्वरूप की स्मृति है, राम तत्व की, ना ही भरत जी को अपने स्वरूप की स्मृति है। यहाँ पे दोनों अलग है ही नहीं, दोनों के जो चित्त हैं वो एक हो चुके हैं। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कभी मति अनुसरई। अब इधर तो राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा है, और उधर गुरु वशिष्ठ जी, प्रजा और माताएं सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अरे मिलकर भरत जी अभी तक आए नहीं, क्या हुआ? भरत जी तो मिलकर आए नहीं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो इस परिस्थिति में अब प्रवेश होता है केवट का, निषाद राज। गोस्वामी जी ने जो यहाँ पे पात्र चुने हैं वो भी बड़े अच्छे चुने हैं। गोस्वामी जी ने कहे या शंकर जी ने कहे, बड़े अच्छे चुने हैं। जब दोनों प्रेम के समुद्र में डूब रहे हैं तो डूबते समय बचाता कौन है भाई? डूबने वालों को केवट बचाता है। केवट की जिम्मेदारी बनती है भी कहीं यदि कोई डूब रहा है तो उसको बचाए। सब लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, अब डूबे अब डूबे, लेकिन वहाँ जो मल्लाह होता है, केवट होता है, वो बड़ा धैर्य धारण कर लेता है, अब इनको बचाना भी है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तही अवसर केवट धीरज धरी। अब केवट ने यहाँ पे धैर्य धारण किया, इन दोनों के बीच में केवट ने धैर्य धारण किया। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी केवट ने धैर्य धारण क्यों किया? तो वही बात कि देखो, बाढ़ आने पर जब कोई डूबने लगता है तो केवल एक केवट ही ऐसा है
जो उस स्थिति से अपने को बचा सकता है। हाँ, केवल केवट ही ऐसा है जो उस स्थिति से किसी अपने को बचा सकता है। और आज जब प्रेम की बाढ़ आ गई है, जब प्रेम के समुद्र में दोनों डूब रहे हैं, तो ये तो केवट है। तो केवट का उत्तरदायित्व था फिर यहाँ पे निकालना, और निकालने के लिए उपाय कितना बढ़िया। निकालने वाले व्यक्ति अगर बुद्धिमान ना हो, है ना, निकालने वाला बुद्धिमान ना हो, तो देखा होगा आपने, जो डूबने वाला होता है वो जो निकालने वाला होता है उसका भी गला ऐसे कस के पकड़ लेता है कि वो बचाने वालों को भी डुबा देता है। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे इस प्रकार के जितने भी केस रहते हैं, क्योंकि जो डूबने वाला है वो तो उस समय भाई बहुत घबराया हुआ होता है, उससे तो बस कोई बचाने के लिए दिख गया, बस उसके ऊपर कूद गया, बस फिर उसको पकड़ने की ही कोशिश करता है। और फिर दोनों का अंत में क्या है परिणाम, कि वो बचाने वाले को भी लेकर डूब जाता है। अब केवट को लगा कि कहीं इन दोनों के प्रसंग में अगर हमारा प्रवेश हो गया तो ऐसा ना हो उस प्रेम की बाढ़ में हम भी डूब जाएं। और डूबने वाला व्यक्ति जब दूसरे को पकड़ लेता है ना, तो खींचने वाले जो दो व्यक्ति हैं वो तो फिर खींच के उसको बाहर निकाल ही लेते हैं। या तो फिर किसी को बचाना है तो क्या किया, पानी में रस्सी डाल दी, उससे कहा भैया रस्सी पकड़ लो, या कोई कपड़ा लंबा डाल दिया, उसको पकड़ा दिया, कहा ये है, इसको पकड़ो बाहर निकल आओ। अब यहाँ पे निषाद राज जी ने भी उस रस्सी का प्रयोग किया। उन्होंने शब्दों की बड़ी सुंदर रस्सी बनाई उस समुद्र से निकालने के लिए, शब्दों की रस्सी बनाई। और शब्दों की जब रस्सी बनाई है तो क्या कह रहे हैं, नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। बिकल है बहुत। अरे प्रभु, गुरुजी भी आए हुए हैं। उनका कहना था कि जब उन्होंने तो सोचा कि सबसे पहले गुरुजी का नाम लेंगे, गुरुजी का नाम लेंगे तो क्या होगा। अभी तक राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भाई के साथ प्रेम में स्थिर हैं, जैसे ही गुरुदेव का नाम लेंगे तो राम जी क्या हो जाएंगे, प्रेम को छोड़कर तुरंत विवेक में स्थिर हो जाएंगे, ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव का नाम लिया। फिर खींचने वाले को भी स्वयं भी तो डूबने का डर हो, और बाहर से कोई वस्तु पकड़ा दी तो खींच लिया। और गुरु का तो अर्थ ही है भारी, गुरुता है ना, गुरुता कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, भारी, खींचना। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव का नाम लिया। उसके पश्चात फिर प्रेम की याद दिलाई। कौन, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। निषाद जी ने कहा कि माताएं आई हैं, सेवक आए हैं, सेनापति हैं, मंत्री हैं, सबका नाम लेके शब्दों का एक ऐसा रस्सा बनाया, इसमें राजनीति भी आ गई, प्रेम भी आ गया, धर्म भी आ गया, मर्यादा भी आ गई, विवेक भी आ गया, सब कुछ उसी में आ गया। उन्होंने कहा कि प्रभु सब लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। और सचमुच हुआ भी ऐसा। ये सब सुनते ही राम जी उस समुद्र, प्रेम का जो समुद्र में डूबे हुए थे, उससे तुरंत निकले और गुरु वशिष्ठ की ओर आगे बढ़े। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु। जैसे ही गुरुदेव के आगमन का निषाद जी ने कहा ना कि गुरु भी आए हैं, तो सबसे पहले जब गुरु का नाम लिया तो सबसे पहले यहाँ पे भी सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, है ना, शत्रुघ्न जी को वहीं छोड़ दिया। चल सबेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब तो राम जी बदल गए। कहते हैं ना कि राम जी तो एक साल रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया राम जी बदल गए। अब पहले जब राम जी भरत जी से मिलने गए थे तो वो
जो ये राम है ना, वो वाले राम नहीं थे, वो दूसरे ही कोई राम थे। और अब जो गुरु वशिष्ठ जी की ओर मिलने के लिए जा रहे हैं वो दूसरे राम हैं। क्यों? जब भरत जी से मिलने के लिए राम जी गए हैं, है ना, तो प्रेम में अधीर होके गए हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होके मिले हैं। और जब गुरु से मिलने की बात आई है, गुरु वशिष्ठ जी का नाम सुना है, तो जो राम अब चल रहे हैं उनका परिचय देते हुए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? धीरे धर्म धुर दीन दयाला, ये धीरज धरने वाले हैं। वो कौन थे? वो अधीर थे। ये कौन है? ये धीर हैं। तो मान लो जैसे दो राम जी हो गए, एक अधीर राम है और दूसरे धीर राम है। और यहाँ पे शब्दों का चयन देखिए कि प्रेम में यदि धैर्य बांधा जाए तो फिर वो प्रेम किस बांध का? वो प्रेम किसी बात का नहीं है अगर प्रेम में धैर्य हो जाए तो। और विवेक में, ज्ञान में यदि धैर्य ना हो, ठहराव ना हो, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? है ना? तो राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जितने सब लोग थे, सब लोग भी दर्शन पाकर धन्य हो गए। तो ये तो आगे चित्रकूट का जो प्रसंग है ना, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि जब राम जी जब आते हैं लंका से, तो भरत जी मिलने में सकुचाते हैं। भरत जी मिलने बड़े सकुचित होते हैं, राम जी के पास नहीं जाएंगे पहले। तो जब राम जी वापस आए हैं तो उस समय भरत जी के मन की जो प्रसन्नता है, भरत जी के मन की जो खुशी है, वो किससे कही जाए और कौन उसका वर्णन कर सकता है। लेकिन भरत जी वहाँ पे राम जी से मिलने के लिए सबसे आगे नहीं आए। राम जी शीलवान हैं, मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं, सबकी चिंता है। लेकिन एक बार जो घटना हो गई तो उसके कारण तो वो सोचते हैं कि अरे भाई, मेरे कारण भगवान की भी विस्मृति हो गई और मैं गुरु जी और माताओं को भी भूल गया। समझे? घटना क्या हुई? चित्रकूट में भरत जी पहले चले गए। और जब भरत जी पहले चले गए तो राम जी कैसे हैं? राम जी शीलवान हैं, है ना? राम जी शीलवान हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अब भरत जी को चित्रकूट का स्मरण क्या आया कि वहाँ पे जो मुझसे गलती हो गई, कि वहाँ मैं जब पहले चला गया तो भैया को ना तो गुरुदेव का ध्यान रहा कि गुरुदेव के पास जाना है, गुरुदेव से सबसे पहले मिलना चाहिए, ये मर्यादा है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद माताओं से मिलना चाहिए। वो जो मर्यादा, वो जो धर्म का जो वहाँ पे अनुसरण नहीं हो पाया, मैं नहीं चाहता कि वो कार्य अयोध्या में दोबारा हो। इसलिए भरत जी अपने आप ही संकोच में आकर सबसे पीछे चले गए। कितनी बढ़िया बात कही ना। इसलिए जब राम जी जब पुष्पक विमान से जब उतरे हैं तो भरत जी आगे नहीं बढ़े। यद्यपि राम जी भरत जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भरत जी चुप गए। और जब सब लोग जब राम जी से मिलके जब सब संतुष्ट हो गए, राम जी से सब मिल लिए, उसके पश्चात अब भरत जी ने सोचा कि अब मैं राम जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। विमान से उतरने के बाद सबसे पहले राम जी के सामने थे गुरु वशिष्ठ जी, जैसा भरत जी ने सोच रखा था। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी सामने दिखाई दिए। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। फिर अब यहाँ पे राम जी की पूरी मर्यादा की रक्षा भरत जी ने की है। वहाँ पे जो मर्यादा नष्ट हुई, यहाँ पे राम जी की मर्यादा की रक्षा भरत जी ने की है। उसी क्रम में सबको एक एक करके लगाया, पहले गुरु जी, फिर ब्राह्मण। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु, बेटे कुशल बूझि मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया,
सकल दुजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। अब यहाँ पे धर्म धुरंधर, अब यहाँ धर्म की बात आ गई। राम जी गुरु वशिष्ठ से मिल रहे हैं, जितने फिर उनके बाद ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मिल लिए, सबको प्रणाम कर लिया। और जब सबसे मिल चुके, अब पीछे से भरत जी ने दौड़कर, अब देखिए भरत जी चित्रकूट में जैसे राम जी से मिले हैं, वैसे अयोध्या में नहीं मिले हैं, है ना। जब सब मिल लिए, अब भरत जी पीछे से दौड़कर आए और दौड़कर राम जी के जो चरण कमल है उनको भरत जी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकजे, नमत जिनहि सुर नर शंकर, सुर मुनि शंकर अज। राम जी के चरणों को पकड़ लिया। और चित्रकूट में भरत जी ने राम जी के चरणों को नहीं पकड़ा, राम जी के चरणों को वहां नहीं पकड़ा है, बल्कि दूर से ही राम जी को प्रणाम किया। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे कोई लकड़ी गिर जाए उस तरह राम जी के सामने जाकर लेट गए, राम जी के सामने जाकर लेट गए, राम जी के चरणों को नहीं पकड़ा है। और इस समय गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, दोनों समय ये भरत जी की जो मन की स्थिति है, दोनों में अंतर है। उस समय भरत जी की क्या भावना है? उस समय भरत जी की भावना ये है कि मैं तो आपके सामने मुंह दिखाने के भी योग्य नहीं हूं। मुझसे और मेरी माता से जो अपराध हुआ है, उस अपराध के कारण मैं आपको स्पर्श करने के भी योग्य नहीं हूं। और कैसे हैं? भूतल परे, भूतल परे अर्थात ये भरत तो गिरा हुआ है, और इस गिरे हुए भरत को उठाना केवल आपकी कृपा से ही संभव है। चरण पकड़ लेंगे तो जबरदस्ती उठाना पड़ेगा, इसलिए वहां चरण नहीं पकड़े, वहां तो सामने जाके बस ऐसी दंडवत कर दी। अब उठाओ ना उठाओ, अब आपकी इच्छा। तो भरत जी को अब वहां उठाना तो केवल आपकी कृपा से ही संभव है, इसलिए वहां पे वो पास ना जाकर केवल दूर से ही प्रणाम करते हैं। और इस समय भरत जी की भावना ये है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौट के आए हैं। अब इन चरणों को इतना कस के पकड़ लूंगा, इतना कस के पकड़ लूंगा कि अब मैं अपने राम जी को कहीं जाने नहीं दूंगा। अब मैं अपने राम जी को कहीं जाने नहीं दूंगा। गहे भरत पुनि प्रभु पंकज पद पंकज, गहे पूरा दोनों हाथों से, है ना, पकड़ लिया कि नहीं अब कहीं नहीं जा सकते। और समय अधिक हो रहा है, पता नहीं चला कथा में, और आगे की कथा फिर हम लोग बाद में कहते हैं। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।